माँ काली की उपस्थिति जैसे जैसे अनन्या के जीवन में गहरी होती गई, उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगी जिसे वह पहले कभी नहीं जानती थी। यह शांति बाहर की चमक या किसी उपलब्धि से नहीं आई थी, बल्कि भीतर के अंधकार को पहचानकर उसे स्वीकार करने से आई थी। अनन्या समझने लगी थी कि मन का हर डर किसी न किसी अनसुलझे घाव से जन्म लेता है, और उन घावों को छुपाने से नहीं, उन्हें देख पाने से उपचार शुरू होता है। माँ काली वही शक्ति थीं जो व्यक्ति को उसकी छाया से डरने नहीं देती, बल्कि उसे अपनी ही ऊर्जा का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ने का साहस देती हैं। एक रात ध्यान में बैठी हुई अनन्या ने महसूस किया कि उसके चारों ओर मानो कोई भारी परत टूट रही है। वह परत उसके असुरक्षाओं की थी, उसकी उन बातों की थी जिन्हें वह वर्षों से भीतर समेटे बैठी थी। माँ काली की ऊर्जा उसके भीतर गहरा उतरती चली जा रही थी। उसी क्षण जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा, जो डर तुम्हें रोकता है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा पहला शिक्षक है। उससे भागो मत, उसे समझो, तभी तुम अपने भीतर के द्वार खोल पाओगी। अनन्या ने आंखें बंद कीं और भीतर अंधकार फैला दिखाई दिया, लेकिन यह अंधकार अब उसे डराता नहीं था। लगता था जैसे इसी अंधकार के भीतर कहीं गहराई में एक धीमी सी नीली धड़कन चल रही हो। वह धड़कन उसकी अपनी शक्ति थी, जो वर्षों से दबाई गई थी। जैसे ही उसने उस पर ध्यान लगाया, भीतर एक अनजानी गर्माहट उठी। उसके शरीर में हल्की कंपन हुई और उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें एक नई दृढ़ता थी, एक नई समझ जिसे वह पहले पहचान नहीं पाई थी। इन क्षणों में माँ काली का स्पर्श बड़ा सौम्य था। वे उसे बता रही थीं कि परिवर्तन दर्द से नहीं, स्वीकृति से शुरू होता है। अनन्या का मन अब टूट नहीं रहा था, बल्कि खुल रहा था, एक कली की तरह जिसने पहली बार सुबह की हवा को महसूस किया हो। उसने महसूस किया कि अब वह अपने पुराने भय, अपने पुराने घाव और अपनी पुरानी कमजोरियों को अपने अस्तित्व का बोझ नहीं समझ रही थी, बल्कि वे सब मिलकर ही उसे वह बना चुके थे जो वह अब थी। एक साधक, एक योद्धा और एक ऐसी आत्मा जो प्रकाश की ओर बढ़ने से नहीं डरती। धीरे धीरे भीतर की कंपन स्थिर हुई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन पर एक हल्का सा हाथ फिराया हो। वह जान गई कि माँ काली उसे आगे की यात्रा दिखाने वाली है, लेकिन यह यात्रा अब अंधकार से बाहर निकलने की नहीं थी। ये यात्रा स्वयं के भीतर उतरने की थी, उस शक्ति को पहचानने की थी जिसे वह हमेशा अनदेखा करती आई थी। अनन्या अब तैयार थी उस दहलीज को पार करने के लिए, जहां उसकी आत्मा और शक्ति एक होने वाली थीं। अनन्या ने जैसे ही माँ काली की उपस्थिति को भीतर स्वीकार किया, उसके मन में एक गहरी हलचल शुरू हुई। लेकिन यह हलचल किसी डर की नहीं थी, बल्कि जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। वह लंबे समय से अपने ही विचारों के बंधन में जी रही थी, अपने ही बने नियमों और डर की दीवारों के पीछे। लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि भीतर कोई दरवाजा खुल रहा है, कोई बंद कमरा रोशनी पा रहा है। यह वही स्वतंत्रता थी जिसकी तलाश उसे हमेशा थी, लेकिन जिसे वह कभी शब्दों में समझ नहीं पाई थी। उस रात ध्यान में बैठे बैठे अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके हृदय के भीतर जमा धूल को धीरे धीरे हटा दिया हो। उसे अपनी सांसें पहले से कहीं शांत, कहीं गहरी लगीं, मानो कोई कह रहा हो, अपने भीतर लौटो, वहीं तुम्हारी मुक्ति है। माँ काली की ऊर्जा उसके चारों ओर नहीं, बल्कि उसके अंदर स्पंदित हो रही थी। यह स्पंदन उसे याद दिला रहा था कि आत्मा को स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती। आत्मा तो हमेशा से स्वतंत्र होती है, बस मन उसे पकड़कर कैद कर लेता है। अनन्या के भीतर चल रही यह हलचल धीरे धीरे एक शांत धारा में बदल गई। उसे लगा जैसे उसका मन अब किसी नदी की तरह बहने लगा हो, न पक्ष में रुकता, न विपक्ष में उलझता। वह बस बह रही थी और बहते हुए अपने भीतर के सच को देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके डर, उसकी असफलताएं, उसकी असुरक्षाएं, ये सभी केवल उसके मन के बनाए हुए रूप थे। आत्मा इनमें से किसी से बंधी नहीं थी। माँ काली उसी सत्य को पहचानने की शक्ति दे रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और भीतर एक विशाल खाली स्थान देखा, लेकिन यह खालीपन भयावह नहीं था, बल्कि अत्यंत शांत और पवित्र था।